हाय फ्रेंड्स, आज हम एक और NVHM के क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है अ 3x3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स M एडमिट्स 1 2 3 ट्रांसपोज। ये ठीक, ये मतलब इसके ट्रांसपोज है यहाँ पे, और 1 1 -1 ट्रांसपोज एज आइगन वेक्टर्स एंड ट्रांसपोज हमें थर्ड जो आइगन वेक्टर है उस वो निकालना है। ठीक है, तो ये अगर हमारा रो फॉर्म में लिखा है तो हमें पता है कि हमारा जो भी आइगन वेक्टर होता है वो इस फॉर्म में होता है, ऐसे ये एंड ये। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अगर ये रो फॉर्म में लिखा है तो इसको ट्रांसपोज करके मेंशन किया है ना। ये जो क्वेश्चन है इट इज़ मोर ऑफ अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एंड लेस ऑफ अ कैलकुलेशंस क्वेश्चन। तो इसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देखेंगे। हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है जब हमारा कोई भी मैट्रिक्स है दैट इज़ इक्वल्स टू द ट्रांसपोज ऑफ इट्स मैट्रिक्स। अगर ये हमारी प्रॉपर्टी हो, ये मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है इस प्रॉपर्टी को, इट मीन्स आवर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ हमारे जो हमें पता है कि जो हमारे आइगन वेक्टर्स होते हैं वो इस तरह से हम लिखते हैं AX इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू एक्स, एंड दिस एक्स इज, ये एक्स क्या होता है हमारा आइगन वेक्टर, और ये लेमडा क्या होता है, ये होता है आइगन वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ बट हम ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बता रही थी। व्हाट वी हैव टू डू हियर इज वी हैव टू नो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो वो थोड़ा सा ब्रशन अप कर देते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है? ये हमारी प्रॉपर्टी होती है कि पहली कि इसकी जितनी भी आइगन वैल्यूज़ होती है वो सारी रियल होती है, रियल आइगन वैल्यूज़ होती है। एंड जो हमारे आइगन वेक्टर्स होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज़, जैसे अगर एक आइगन वैल्यू है तो उसका एक आइगन वेक्टर होगा। ठीक है, दूसरी आइगन वैल्यू का अलग से आइगन वेक्टर होगा, तो वो आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं। ठीक है, दिस इज़ द प्रॉपर्टी विच इज़ गोइंग टू बी यूज्ड इन आर दिस क्वेश्चन। तो जो हमारे आइगन वेक्टर्स हैं वो ऑर्थोगोनल होंगे। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो आइगन वेक्टर्स होते हैं वो हमेशा ही ऑर्थोगोनल होते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट तो होते ही होते हैं, बिकॉज हमारी जो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो डायगोनलाइजेबल होती है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दिस, सेकंड प्रॉपर्टी इज दिस, एंड थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा ही हमारी डायगोनलाइजेबल होती है। ओके, नाउ ये जस्ट रिवीजन हो गई। मेजरली जो प्रॉपर्टी रोल प्ले करेगी वो ये ऑर्थोगोनलिटी वर्क करेगी। नाउ ऑर्थोगोनलिटी हम कैसे देखते हैं? ऑर्थोगोनलिटी हम देखते हैं कि जो हमारी मैट्रिक्स है वहाँ पे अगर हमारा ये x y है ना, और ये z एंड w है, तो जब हम रो को आपस में ऐड करते हैं, मतलब x² प्लस y² करेंगे, तो ये हमारा मॉडुलस 1 आना चाहिए इसका सम। एक इस तरह से चेक करते हैं, और दूसरा हम जब x इंटू जेड करें एंड प्लस y इंटू डब्ल्यू करें देन आर सम शुड बी 0। ठीक है, ये हमारी ऑर्थोगोनल चेक करने की प्रॉपर्टी होती है। अगर हम इन दोनों का सम करें स्क्वायर करके तो वो 1 आना चाहिए, और आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो सम हमारा 0 आना चाहिए। तो नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस कि कौन सी हमारी प्रॉपर्टी इस चीज़ को मैच कर रही है। तो हमारे पास है 1 2 3 1 1 1। ठीक है, हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 2 3 1 1 -1। ऑप्शन ए चेक करते हैं, -1 एंड 0। तो आप देखो 1 का स्क्वायर करो, फिर 2 का स्क्वायर करो, फिर 3 का स्क्वायर करो, क्या ये 1 आ रहा है? नहीं आ रहा है ये तो 1, तो इसको मीन्स ये ऑर्थोगोनल नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी भी अगर हम चेक करें, 1 इंटू 1 करें, फिर 2 इंटू 2 करें प्लस 3, हाँ ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन ये हाँ ये इसमें भी हो रही है। लेकिन अगर हम सम कर रहे हैं रो सम, वो 1 नहीं आ रहा है, इट मीन्स ऑप्शन ए तो रॉन्ग है। सिमिलरली हम बी के साथ करेंगे तो वो भी रॉन्ग है एंड सी भी रॉन्ग है। विच वन इज़ द राइट ऑप्शन? ऑप्शन डी इज़ राइट हियर। ठीक है, तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ कम्स सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ फंक्शन f(x) ऑन द रियल लाइन आर डिफाइंड बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट f इज़ ट्रू। ठीक है, f के बारे में कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है? तो ये हमारे पास एक फंक्शन दिया है,
नाउ हमारे पास ये दिस इज़ आवर फंक्शन गिवन टू अस sin x/2 अपॉन x। नाउ हमें पता है कि जो ये चीज़ होती है 1 अपॉन हमारा n आ गया, ठीक है, अगर हम देखा जाए इसको। और जो हमारा sin x अपॉन n है जो, ठीक है, ये हम इस तरह से लिख सकते हैं विथ मॉड ऑफ sin x अपॉन n। ये हमारा एक फंक्शन है, इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ n से, ठीक है। तो ये जो है इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ x n अपॉन n। कैन आई राइट लाइक दिस? यस ऑफ कोर्स कैन राइट, है ना, मैं ऐसा लिख सकती हूँ। एंड ये आ जाएगा मेरा x अपॉन n स्क्वायर। तो एक तरह से ये जो मेरा फंक्शन है ये किससे छोटा है? ये छोटा है मेरा, छोटा या इक्वल है 1 अपॉन n स्क्वायर। एंड वी नो दैट बाय p टेस्ट 1 अपॉन n स्क्वायर हमारा क्या होगा? 1 नहीं, x लिख देते, ठीक है, x अपॉन n का स्क्वायर। एंड x मॉड है मेरा, ठीक है, मॉडुलस वैल्यू है, तो 1 अपॉन n स्क्वायर। तो अगर मेरा ये मॉडुलस है तो ये मेरा क्या आ जाएगा? x में मॉडुलस अपॉन n का स्क्वायर। तो ये मैं मॉड वैल्यू बाहर निकाल के दिस इज़ माई समेशन 1 अपॉन n का स्क्वायर। 1 अपॉन n स्क्वायर मेरा बाय p टेस्ट ये क्या होता है मेरा? कन्वर्जेंस सीरीज़ होती है। एंड वी नो कि अगर हमारा ये n की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक है तो समेशन 1 अपॉन n स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? दिस वी शुड नो। ये हमारा अगर मैं करूँ समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ये मेरा x 1 अपॉन n का स्क्वायर, देन इट इज़ इक्वल्स टू पाई स्क्वायर अपॉन 6 और यहाँ पे मॉड ऑफ x। तो ये एक तरह से मेरी क्या आ गई? एक सर्टन वैल्यू है, ठीक है, कन्फाइंड वैल्यू कन्फाइंड वैल्यू है। एंड वी नो जो हमारा x है, ठीक है, वो आपका पॉइंट वाइज कन्वर्जिंग टू पॉइंट वाइज तो है ही है। कन्वर्जिंग टू पॉइंट वाइज क्या है कि जो भी हमारे पास इंटरवल दिया हुआ है तो उसमें हमें क्या करना है? उसमें चेक करना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो ऑब्वियसली ये होगा ही होगा, x की वैल्यू जो भी हम डालेंगे। उसके बाद वैसे तो ये हमारा ऑब्वियसली बाय कन्वर्जेंट टेस्ट 1 अपॉन n स्क्वायर हमारा कन्वर्जेंट आ ही रहा है। लेकिन अगर हम इसमें वेज टेस्ट m टेस्ट भी लगाएंगे तो वहाँ से भी ये क्या वैल्यू आ जाएगी कि ये हमारा 1 अपॉन n स्क्वायर से स्मॉलेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर जो इंटरवल है, क्योंकि कोई भी अगर सीरीज़ हमारी किसी कन्वर्जेंट सीरीज़ से छोटी है और वो हमारी ऑब्वियसली कन्वर्जेंट हो जाएगी, तो वो हर इंटरवल में कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर कोई भी सीरीज़ हम उससे बड़ी सीरीज़ को कन्वर्जेंट प्रूव कर ले तो वो हर इंटरवल पे हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो कमिंग बैक टू क्वेश्चन, आपको ये समझ आया होगा जो कॉन्सेप्ट बिहाइंड था कि हमने एक ऐसी सीरीज़ ढूंढ ली कि जो इस फंक्शन से बड़ी है और वो कन्वर्जेंट है, ठीक है। और वो कौन सी है? 1 अपॉन n का स्क्वायर। नाउ f इज़ कॉन्टीन्यूस बट नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस। देखो कॉन्टीन्यूस तो है ये, ऑब्वियसली ये बाउंडेड फंक्शन है एंड 1 अपॉन n और 1 से स्टार्ट है तो कोई इश्यूज़ नहीं है, कॉन्टीन्यूस है। बट ये यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस भी है क्योंकि हमने अभी वर्स्टस m टेस्ट से देखा कि एक सीरीज़ मिल गई हमारे को जो इससे बड़ी है और कन्वर्जेंट भी है, तो ऑब्वियसली ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। लेकिन यहाँ नॉट लिखा है तो ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन ऑब्वियसली राइट हो जाएगा क्योंकि यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस है ये। अब यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस है एंड ये f(x) इज़ डिफरेंशिएबल ऑन, कॉन्टीन्यूस भी है और यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस भी है। इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स भी एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा sin x है वो कैसे ग्राफ बनाता है, कुछ इस तरीके से वो ग्राफ बनाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएबल तो है ये फंक्शन, तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। इट इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर। अभी साइन है, आपको दिख रहा है ये साइनसॉइडल ग्राफ बनाता है, तो ये इंक्रीजिंग नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा सही
नहीं है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।